हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रस्ट के टॉपिक के अंदर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस न्यूमेरिकल को हम मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। इसी न्यूमेरिकल को हमने पहले जॉइंट मेथड से भी सॉल्व किया है और उसके आंसर्स को आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसके आंसर्स और उसके आंसर्स को टैली कर सकते हैं, वो एक जैसे ही आंसर्स आएंगे बिकॉज इसमें वैल्यूज जो ली गई हैं वो डिस्टेंस की और लोडिंग की वो सारे के सारे सेम है जो हमने प्रीवियसली इसी न्यूमेरिकल को जब जॉइंट मेथड से सॉल्व किया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल है फाइंड एक्सियल फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। तो अब इस ट्रस्ट में सबसे पहले हमको ये देखना है कि कितने मेंबर्स हैं और कितने जॉइंट्स हैं ताकि हम परफेक्ट ट्रस्ट की कंडीशन को इस पे सेटिस्फाई करवा सके। पहले तो नंबर ऑफ मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दैट इज m plus 3, तो 7 plus 3 equals to 10 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 10 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा? जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 into 2, तो j के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ रहा है 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो परफेक्ट ट्रस्ट की जो कंडीशन है m plus 3 equals to 2j वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस समय इसको हमको ट्रस्ट में जो लोडिंग्स लग रही है वो शो करना है और जो सपोर्ट्स हैं उनको शो करना है। तो ऑलवेज हमको ये मालूम है कि रोलर सपोर्ट जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर वो रिएक्शन आएगा। तो इसलिए यहाँ इस जॉइंट पर जो रिएक्शन आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस था और आरसी डायरेक्टली हमने ऐसे शो कर दिया। बट बात आती है यहाँ पर है हिंज जॉइंट। और हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट में हमेशा जो रिएक्शन होता है वो अननोन डायरेक्शन में जाता है। अननोन डायरेक्शन में होने के कारण हमने आरए को तो यहाँ लिख दिया, बट आरए को जब बाइफरकेट किया एक्सए और वाईए की टर्म्स में तो हम इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के जब समेशन करेंगे तब इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आरए का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हमने थीटा एज्यूम कर लिया। अभी उसकी हमको जरूरत नहीं है थीटा कैलकुलेट करने की, दैट्स व्हाई हमने उसको हम मेंशन भी नहीं किया है। तो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया एक्स और वाई के टर्म्स में। अब यहाँ पर आपको सारे फोर्सेस या तो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड्स या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पहले समेशन करते हैं। समेशन fx इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे हमको सिर्फ और सिर्फ xa ही दिख रहा है तो xa इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आता है समेशन fy इक्वल्स टू 0। दैट मींस सारे के सारे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो अपर डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो उनका समेशन यहां सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर अपर डायरेक्शन में पहले जो फोर्सेस आ रहे हैं वो है ya प्लस rc माइनस 2000 माइनस 4000 इक्वल्स टू 0। जब आपने यहाँ ये देखा कि दो फोर्सेस आ रहे हैं, दोनों के दोनों अननोन है, तो चलिए एक काम करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके रख लेते हैं। ये आ गया इस इक्वेशन का रीअरेंजमेंट और इक्वेशन नंबर 2 हमने नेमिंग कर दी। अब या तो वाई हमको पता हो तो आरसी निकालें या आरसी पता हो तो वाई निकालें। इन दोनों में से किसी एक फोर्स को वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए मोमेंट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं। ये जॉइंट ए और ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ध्यान रखिएगा यहां पर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। दूसरी बात, अगर ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों आर्म्स इक्वल हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये 3 मीटर ये भी 3 मीटर है। इसका मतलब 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री इक्वल टू रहेगा। ये आर्म इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस। तो ये सारी की सारी इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको ये समझने की ये लाइन पैरेलल है इसके, यहाँ पे भी एंगल ऑल्टरनेट एंगल 60 बनते हैं और इसके बाद ये डिस्टेंस जो आएगा ये भी 3 मीटर आएगा। तो ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस है इनका बहुत यूज होने वाला है। अब आगे सॉल्व करते हैं। जॉइंट जो ए है उस ए के अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं। मोमेंट अबाउट जॉइंट ए, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर। सबसे पहले हम जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनको लिखें। देखिए ध्यान से समझिएगा, मोमेंट जब कभी भी हम अप्लाई करते हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं उस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं
वो सारे के सारे फोर्सेस जीरो कंसीडर कर लिए जाते हैं। पास जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस अगर पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उस फोर्स का उस पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमने यहाँ पर इस एक्स और वाई को जीरो कर लिया। बचा क्या 2000 4000 एंड आरसी। तो आरसी और 2000 4000 जो बचे हैं इसके हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिएगा ये 2000 और देन 4000 देन आरसी, ये तीन फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस के डिस्टेंसेस कितने हैं देखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 2000 बिल्कुल इस AB के मिड से होते हुए जाएगा। दैट मींस इसका स्पैन AB का 3 है तो ये भी मिड लाइन में कितना आएगा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक अगर एक पॉइंट M ले लें हम तो ये इस पॉइंट से 1.5 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो यहां पर 2000 इंटू 1.5 मेंशन कर दिया हमने डिस्टेंस। अब बात आती है 4000 की। 4000 अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस स्पैन के BC के बीच से पास होगा, मिड से पास होगा। दैट मींस ये 1.5 होगा और ये डिस्टेंस 3 है तो 3 + 1.5 इज 4.5। तो यहां पर हमने लिख लिया 4.5। ध्यान दीजिएगा आरसी जो डिस्टेंस है वो कितना ले बना रहा है इसके साथ, ए के साथ 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आरसी इंटू 6 हो जाएगा। हमको ये समझना है कि 2000 किस डायरेक्शन में इस ट्रस को रोटेट कर रहा है अपनी इंटेंसिटी के कारण। तो 2000 जो है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रस को रोटेट करेगा, 4000 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रस को रोटेट करेगा। दैट इज व्हाई इसकी भी वैल्यू यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो प्लस होगा, इसका भी साइन कन्वेंशन प्लस होगा। बचा क्या आरसी। आरसी इस पॉइंट के अबाउट ट्रस को कैसे घुमा रहा है, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमारे ये हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है आरसी। तो आरसी इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर 2000 into 1.5 that is 3000 and 4000 into 4.5 तो ये आपका आ जाता है 18,000। तो 18,000 डिवाइडेड बाय आरसी इंटू 6 था तो डिवाइड बाय 6 कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या आती है यहां पर 21,000 डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा तो देयरफॉर यहाँ पे आरसी की वैल्यू आ जाएगी 3500 न्यूटन। ये हमने आरसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसको इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए बॉर्डर के साथ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन होगा आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमको आरसी मिल गया है तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर YA equals to 6000 minus RC, तो 6000 minus 3500 equals to 2500 इसकी वैल्यू आ गई। तो YA की जो वैल्यू आ रही है वो 2500 न्यूटन आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या करना है, इसकी भी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर मार्क कर चलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 हमने लिख दी। जरूरी नहीं कि आगे जाके आप इक्वेशंस मार्क करें, बट अभी हम अपनी सहूलियत के लिए इक्वेशन नंबर मार्क करके चल रहे हैं। तो अब आगे सॉल्व करना है इसको। हमको किसी भी सेक्शन वाले मेथड से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको सेक्शंस को ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सारे के सारे मेंबर्स में पहले एक्सियल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, टेंसाइल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम ये टेंसाइल कंसीडर कर लेते हैं। अगर आंसर हमारा एरो के साथ आता है, दैट इज पॉजिटिव आता है इन साइन कन्वेंशंस के साथ, तो इन दैट केस हमारे जो वैल्यूज आएंगी उसको हम टेंसाइल कंसीडर करते हैं। और अगर इन साइन कन्वेंशंस के साथ अगर आंसर नेगेटिव आता है उस मेंबर में फोर्स का, तो हम उसको कंप्रेसिव कंसीडर करेंगे। तो चलिए यहां पर सेक्शंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं तो जो एरोज हैं वो मेंबर्स के दोनों साइड आने चाहिए, सेक्शन के दोनों साइड आने चाहिए।
ठीक है। कंडीशन क्या होती है सेक्शन जब करते हैं कि कोई भी 3 कॉन्करेंट मेंबर्स नहीं कटने चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे 3 कॉन्करेंट मेंबर्स नहीं हो रहे हैं। ऐसा और कहां हो सकता है, ऐसा यहां पे हमको मिल सकता है, ठीक है। ये भी एक सेक्शन कट गया। अब ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, तो ट्रस के सारे अननोन मेंबर सेक्शंस के थ्रू कट होने चाहिए, तभी हम उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए इनको कट करते हैं। यहां पर कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं, 3 मेंबर्स कट हो रहे हैं। बट ये ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों के तीनों मेंबर्स कॉन्करेंट नहीं है, तो दैट इज वाई हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इनको इस तरह से कट करना। सिमिलरली यहां पर भी मेंबर्स कट होते हैं, तो आप ये देख लीजिए 3 मेंबर्स कटे हैं बट वो कॉन्करेंट नहीं है। अब आगे की बात समझिए, जब यहां पर हमने ये देख लिया है कि ये मेंबर्स सारे के सारे कट गए हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है क्यों ना हमने मेंबर्स को ऐसे कट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 मेंबर्स कट हो रहे होते हैं, इसलिए हमने ऐसे सेक्शन लाइन ड्रॉ नहीं की। हमने इसको यहां से ऐसा क्यों नहीं कट किया, बिकॉज ये तीनों के तीनों मेंबर्स कट रहे हैं और तीनों के तीनों मेंबर्स कॉन्करेंट हैं, इसलिए नहीं। सिमिलरली यहां से भी हमने इसलिए नहीं कट किया क्योंकि यहाँ पे भी 3 मेंबर्स कॉन्करेंट है और 4th मेंबर भी कट रहा है। क्लियर हुई बात। तो इसमें अब हमको करना क्या है, मेंबर्स की नेमिंग करनी है। तो पहले तो हम इनको यहां पर जो एरोस जो एंगल्स हैं उनको भी मेंशन कर देते हैं साथ में, ताकि प्रॉब्लम ना आए हमको आगे सॉल्व करने में। 60 डिग्री तो भी हमने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं यहाँ पे जो गिवन थे हमने मेंशन कर दिए हैं। अब इन सेक्शंस की नंबरिंग की बारी है। यहाँ पर 1 1 सेक्शन नेमिंग कर देते हैं, इसको सेक्शन 2 2 नेमिंग कर देते हैं, इसको सेक्शन 3 3 नेमिंग कर देते हैं, इसको सेक्शन 4 4 की नेमिंग कर देते हैं। अब हमारे सारे के सारे मेंबर्स इस जो ट्रस्ट के हैं वो कट हो चुके हैं। जब कट हो गए हैं सारे के सारे मेंबर्स, तो इसका मतलब हमको 1 बाय 1 सारे के सारे सेक्शंस को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम पहले सॉल्व करते हैं सेक्शन 1 1 को। जब हम सेक्शन 1 1 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखिएगा हमको या तो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन लेना है या तो राइट हैंड साइड का पोर्शन लेना है। राइट हैंड साइड का पोर्शन बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन कंसीडर करते हैं और इजीली उसको ड्रॉ करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो सेक्शन पास हो रहा था सेक्शन 1 1, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का जब हमने मेंबर्स को लिया है, कंसीडर किया है, तो उन मेंबर्स के ही फोर्सेस को कंसीडर करना है जो कट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि इसको F, ये A पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, B है, एक्सटेंडेड लाइन। यहाँ पर पॉइंट क्या है, D पॉइंट है। तो ये F A B हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F A D, और ये एंगल 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में जब मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं और जब डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना इजी है हमारे लिए, याद रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे मीडियंस सेम डिस्टेंस के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं आई मीन टू से। तो ये लेंथ अगर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, उन सबका जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर सेक्शन कट किया तो मोमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कंसीडर करते हैं या पॉइंट बी कंसीडर करते हैं या डी कंसीडर करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा हमको ये समझना है। ये YA की वैल्यू है, यहाँ पर YA की वैल्यू हमको पता है 2500 है। तो मोमेंट अबाउट ए हम इसलिए नहीं ले सकते कि दोनों के दोनों अननोन फोर्सेस जो हैं, अननोन जो फोर्सेस हैं वो ए पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको ऐसे एक पॉइंट की कंसीडर करना है जिसके थ्रू वो फोर्सेस पास नहीं हो रहे। तो एटलीस्ट कोई एक फोर्स जो है
वो उसमें से पास हो रहा हो, दूसरा उसमें से पास ना हो रहा हो, तो m अबाउट d हम कंसीडर करते हैं। तो d पॉइंट के अबाउट ध्यान से समझिएगा, जब d पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेते हैं तो AB जो मेंबर है, जो फोर्स होगा FAB, वो कितना डिस्टेंस से पास हो रहा होगा। ये डिस्टेंस कैसे हम कंसीडर करते हैं, क्यों कंसीडर करना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। जब हमने D पॉइंट के अबाउट स्केल रखा, क्यों हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे स्केल, और एक बार ऐसे रख रहे हैं स्केल। देखिए आपको FAB के बारे में बात करनी है ना, FAB इस D पॉइंट, तो D पॉइंट के ऊपर हमको स्केल को ऐसे रखना है जिस डायरेक्शन में फोर्स पास हो रहा है उसी डायरेक्शन के पैरेलल हमको रखना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जब D पॉइंट के अबाउट FAB जाएगा तो दोनों पैरेलल लाइंस हुई, इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस DM होगा। यहाँ पर ध्यान से समझ में आ गया आपको, ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा इस D पॉइंट के अबाउट जब हमने मोमेंट लिया है तो FAB कितने डिस्टेंस से पास हो रहा है, DM डिस्टेंस से पास होगा, ठीक है। ये DM डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक हम एक बार ड्रॉप करते हैं तो M मिलता है। और YA कितने डिस्टेंस से पास हो रहा है, तो YA की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो D के ऊपर भी हमने स्केल को ऐसे ही रखा, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 3 का हाफ, दैट इज AM होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, अभी YA इंटू D की बात कर रहे थे, तो D से कितने डिस्टेंस पे है, AM डिस्टेंस पे है, YA इंटू AM। नेक्स्ट अब क्या करने जा रहे हैं हम, FAB की वैल्यू है, तो FAB की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर वो अननोन है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको FAB को इस फॉर्म में लिखते हैं FAB। अब डिस्टेंस कितना है DM, FAB का डिस्टेंस DM हमको कैसे निकलेगा, ये हम यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल को अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होता है ADM, ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.5 है, DM की वैल्यू अननोन है, एंगल नोन है 60 डिग्री। दैट मींस tan के फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DM बाय AM। तो DM इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हमारी जो वैल्यू आती है 2.59 मीटर्स। ध्यान से समझ में आ गया आपको ये, देखिए AM की वैल्यू 1.5 और 1.5 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 इक्वल्स टू 2.59 वैल्यू आती है, DM इक्वल्स टू 2.59 आ गया। अब जब यहाँ पर हम FAB मल्टीप्लाइड बाय DM लिखेंगे तो उस DM की वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि डायरेक्शन क्या होगी, D पॉइंट के अबाउट जो YA जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। FAB कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, यानी कि जब इस पॉइंट के अबाउट आप FAB को लेते हैं तो क्या जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो YA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2500 मल्टीप्लाइड बाय AM की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस FAB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, DM की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2.59 इक्वल्स टू 0। तो जब FAB की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो FAB इक्वल्स टू आता है यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करने से 2500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.59, तो FAB इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा आंसर कितना आता है 2500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.59, ये आता है हमारा 1447.8 आता है। तो 1447.8 न्यूटन आया। इसको हम ब्लॉक करके रख लेते हैं, बाद में हम इसको समराइज कर देंगे की वैल्यूज। तो ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, दैट मींस कि हमने जो एरो डायरेक्शन लिया था ये उसके साथ जा रहा है वैल्यू। तो
जो FAB है हमने टेंसाइल कंसीडर किया था, तो वो टेंसाइल फोर्स ही है। अब बात आती है जॉइंट D के अबाउट तो ले लिया, जॉइंट B के अबाउट ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट जॉइंट B हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। D पॉइंट के अबाउट कौन से फोर्स जीरो हो जाएगा, FAB जीरो हो जाएगा, बिकॉज वो उसी से पास हो रहा है। पिछली बार क्या था, D के अबाउट FAD जीरो हो गया था, इसलिए वो वहां से खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब B पॉइंट के अबाउट FAB जीरो हो गया, FAD भी ध्यान दीजिएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनेगा B पॉइंट से, उसकी वैल्यू वही होगी जो DM की वैल्यू, और DM की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है 2.59। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हमारा काम शॉर्टकट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उस तरीके से भी सॉल्व होता है। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पे हम उसको यूज करेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टली हमको वैल्यूज जब सेम मिल रही है, तो हमारा टास्क ये है कि हमको इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना है। तो ये जो आपकी लाइन है ऑफ एक्शन है FAD की, उस वो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से कितना होगा, इक्वल टू DM होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई हम उसको 2.59 लिखेंगे। तो अब YA जो है वो B पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, AD FAD वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये इसको हमने लिख दिया FAD। अब डिस्टेंसेस क्या थे, 2.59। ठीक है, और YA का डिस्टेंस कितना है, B पॉइंट के अबाउट 3 है। यहां से देखिए ये डिस्टेंस 3 है, तो AB की वैल्यू यहां पर 3 है। YA की वैल्यू 2500 इंटू 3 प्लस FAD इंटू 2.59 इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो FAD की वैल्यू आती है, FAD इक्वल्स टू -2500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.59। तो FAD इक्वल्स टू, अब फाइनल यहाँ पे वैल्यू हमको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख देना है उसका आंसर। तो -2500 इंटू 3 इक्वल्स टू -7500 डिवाइडेड बाय 2.59 इक्वल्स टू 2895.75। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वैल्यू -2895.7 न्यूटन्स। ये FAD की वैल्यू आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज हमने अभी तक फाइंड आउट कर ली है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7 है। तो 2895.7 ये इसकी वैल्यू आई, और यहाँ पर 1447.8 इसकी वैल्यू आई। ये नेगेटिव आई, मतलब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं इस मेंबर में। तो AD का जो है, जो साइन कन्वेंशन है, वो इसके अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर जब हम लिखेंगे, टैबलेट करेंगे, तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सेक्शन 11। अब सेक्शन कौन सा इजी होगा, सबसे लीस्ट नंबर कट रहे हैं सेक्शन नंबर 44 में। तो सेक्शन 44 को हम पहले कंसीडर करते हैं। सेम ऐसा ही है, सिमिलर काइंड ऑफ फिगर बनेगा। सेक्शन का राइट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए हमने चूज किया राइट हैंड साइड को। तो ये RC है, RC की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3500, और ये हो जाएगा FBC, क्योंकि ये पॉइंट C है, और यहां पर ये हो जाएगा FCE। सेक्शन लाइन इस तरह से पास हो रही है, ये सेक्शन 44 है, और ये एक्सटेंड करने से आगे जाता है E पॉइंट पर, और ये एक्सटेंड करने से आगे जाता है B पॉइंट पर। तो अब एंगल तो हमको पहले से देके रखा हुआ है 60 डिग्री। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ फिगर मिला है, तो हम एक बार E पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो M अबाउट E अगर आप सॉल्व करते हैं और समेशन ऑफ फोर्सेस लेते हैं,
तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इक्वल्स टू 0। मोमेंट अबाउट E देखिएगा RC, E पॉइंट के अबाउट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव हो जाएगा। और FBC कैसे जा रहा है, E पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर हमने दोनों ही फोर्सेस को लिखा। ध्यान से समझिएगा, E पॉइंट से एक और फोर्स जा तो रहा है, बट वो है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए उसका कोई मोमेंट नहीं होगा, तो FCE की वैल्यू 0 हो जाएगी उस पॉइंट के अबाउट। तो यहां पर हमने लिखा FBC मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये FBC है, E पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, DM के बराबर होगा। दैट मींस ये DM की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितने करके रखी थी, 2.59। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2.59, और RC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इनटू डिस्टेंस कितना होगा E पॉइंट से, ध्यान से समझिएगा, C से RC जो है अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पैरेलल हमको स्केल को E पॉइंट के अबाउट रखना होगा। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस कितना होगा, BC का हाफ, BC का हाफ मतलब 3 का हाफ, 3 का हाफ मतलब 1.5, तो ये हो गया 1.5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर FBC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो FBC की वैल्यू हो जाएगी RC इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2.59। RC की वैल्यू कितनी है, 3500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.59, दैट इज इक्वल्स टू, तो FBC की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने से मिल जाएगा। तो देखते हैं, 3500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.59 इक्वल्स टू 2027.02, 2027 ही लेके चलते हैं, 0.02 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये आ गया FBC की वैल्यू, यहां पर हमने लिख ली, ठीक है, 2027। अब बात आती है, एक और फोर्स बचा हुआ है इसमें, FCE। FCE को हमको फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट अबाउट B ले लेते हैं। B पॉइंट से क्या होगा, FBC 0 हो जाएगा। तो देखिए, मोमेंट अबाउट B जब आप सॉल्व करने जाते हैं, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, RC और FCE, दोनों के दोनों उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में B के अबाउट टर्न कर रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, दैट मींस माइनस RC इंटू RC का डिस्टेंस कितना है, B से 3। फिगर से आपको क्लियर हो रही है ये चीज। और FCE का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से समझिएगा, B पॉइंट के अबाउट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, DM के बराबर है। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर लिख लेना है, माइनस FCE इंटू 2.59 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, FCE की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.59। ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पर हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नेगेटिव की वैल्यू मिलने वाली है, तो माइनस 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.59। तो 2.59 के साथ डिवाइड करने पर हमको जो वैल्यू मिल रही है वो आ रहा है माइनस 4054.05 न्यूटन। हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्टली इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर FCE की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब जो साइन हमने कन्वेंशन लिया उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है, दैट मींस कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने वैल्यूज लिख ली है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इसकी नेचर भी हम मेंशन करेंगे। तो अब आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास ये मेंबर जो था, इसकी वैल्यू निकल चुकी है, इसकी वैल्यू निकल चुकी है, इन दोनों की वैल्यू निकल गई है, बचे ये तीन मेंबर्स हैं। इनमें से अब सेक्शन 2 या सेक्शन 3 को सॉल्व करना है, तो हम प्रेफरेबली अभी सेक्शन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक्शन
आप सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन 2.2 को सॉल्व करने से आपको ये समझ में आता है कि यहां जो फिगर ड्रॉ होने वाला है ये देखिए सेक्शन 2.2 जो हमने ड्रॉ किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस हम उसको कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर जो ये जॉइंट्स दिख रहे हैं हमको, ये बी है, यहाँ पर ए है और ये वैल्यू है वाई ए फोर्स है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, ये वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है 2000। हमको एक चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है और हम उसको दोबारा डिस्कस भी करते हैं कि जब कभी भी सेक्शन ड्रॉ होता है तो वही सेक्शन के फोर्सेस कंसीडर किए जाते हैं जो मेंबर्स इससे कट हो रहे हैं सेक्शन से। तो दैट मींस कि हमको यहां पर एफ डी ई फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर आगे जाकर के ये ई पर जाकर एक्सटेंड हो रहा है, और एफ डी डी, ये देखिए ये मेंबर कट हुआ और यहां पर क्या आ रहा है एफ ए बी। तो ये एफ ए बी आ गया। इस मेंबर को हमने कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कट नहीं हुआ है, बट याद रखिए कि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस कंसीडर किए हैं तो इसलिए उसके ऊपर जो लोडिंग और रिएक्शंस आ रहे हैं उनको भी हमको कंसीडर करना है। तो लोडिंग में क्या आ रहा है 2000 लेफ्ट हैंड साइड में, और एक और रिएक्शन क्या आ रहा है वाई ए आ रहा है। इतने ही फोर्सेस को हमको कंसीडर करना है। ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर एफ ए बी को निकाला हुआ है, एफ बी डी अननोन है, एफ डी ई अननोन है। तो क्यों ना एक ऐसा जॉइंट लिया जाए जिसके अबाउट मोमेंट में हम बी जॉइंट, जिससे कि दो फोर्सेस जीरो हो जाएंगे और एक अननोन फोर्सेस जो बचा हुआ है वो निकल जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम यहां पर जब सॉल्व करते हैं यहां मोमेंट अबाउट हम जो कंसीडर कर रहे हैं बी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। तो देखिए बी पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हैं तो एफ बी डी जीरो हो गया, एफ ए बी जीरो हो गया, बचे कौन कौन से फोर्सेस, वाई ए। वाई ए का डिस्टेंस कितना है बी से 3, तो वाई ए इंटू 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वाई ए इंटू 3 है तो 2000 कितना डिस्टेंस पे पास होगा, ए बी का मिड से पास हो रहा है, दैट मींस कि 2000 इंटू 1.5। अब बचा क्या एफ डी ई। एफ डी ई कितने डिस्टेंस पे पास होगा, तो इसको यहां समझा जाए। देखिए एफ डी ई जो पॉइंट है, फोर्स है, वो बी पॉइंट से अगर चौक को हम उसके पैरेलल सेट कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डीएम होगा। डीएम मतलब कितना 2.5। तो ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर एफ डी ई जो है 2.59 डिस्टेंस से पास हो रहा है बी के अबाउट। सो एफ डी ई इंटू 2.59 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये समझना है कि जो क्लॉकवाइज फोर्सेस होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो वाई ए बी पॉइंट के अबाउट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। एफ डी कैसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। 2000 कैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो एफ डी ई फाइनली हमको फाइंड आउट करना है। तो हम एफ डी ई की वैल्यू यहाँ पर एफ डी ई इक्वल्स टू 2000 into 1.5 minus YA into 3 divided by
2.59। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आएगी YA की वैल्यू 2500 है, तो ध्यान से समझिएगा 2000 into 1.5 minus 2500 into 3 equals to minus 4500 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2.59 equals to minus 1737। ये वैल्यू आ रही है minus 1737.45। ये आया FDE। ठीक है, FDE की वैल्यू निकल गई। इस सेक्शन के कट करने से FDE की वैल्यू आ गई। बचा क्या है? FBD। FAB ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है। FBD एक ऐसे जॉइंट से पास करेंगे कि अबाउट मोमेंट लेंगे जिसपे मैक्सिमम फोर्सेस जीरो हो रहे हो, और FBD उस जॉइंट से पास नहीं होना चाहिए। तो B और D पॉइंट तो हो नहीं सकते। बचा, हम एक काम करते हैं, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट A लेते हैं आप। देखिएगा कौन कौन से फोर्स जीरो होने वाले हैं। YA और FAB जीरो हो जाएगा, FD, FBD और 2000 ये तीन फोर्सेस बचेंगे। A पॉइंट के अबाउट जब हम 2000 को देखते हैं तो 2000 इस AB स्पैन के बिल्कुल मिड से पास हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2000 अगर यहाँ पर चौक हम इसके पैरेलल देखिए 2000 के पैरेलल यहाँ पर A पॉइंट से रखते हैं तो कितना होगा 1.5। FDE कितना डिस्टेंस पे पास होगा 2.59। ठीक है, FBD कितने पे पास होगा? ठीक है, यहाँ से 2.59। तो FBE और FBD 2.59 और 2000 कितना 1.5 से। तो यहाँ हम वैल्यूज लिख लेते हैं 2000 into 1.5 then FDE into 2.59। ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव क्यों है? दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। A पॉइंट के अबाउट 2000 भी, FDE भी और FBD भी, तीनों इनफैक्ट पॉजिटिव जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस FBD into 2.59 equals to 0। अब देखिए, जब ये तीनों के तीनों फोर्सेस आ गए हैं, इसमें से FD की वैल्यू नोन है, हम FBD की फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो FBD equals to minus 2000 into 1.5 minus of minus 1737.4559। ठीक है, इंटू 2.59 कितना है डिवाइडेड बाई ये 2.59। इसकी वैल्यू आती है FBD। जब हम सॉल्व करते हैं तो 579 इसकी वैल्यू आ रही है 579.15 न्यूटन। तो FBD की वैल्यू जो आ रही है 579.15 न्यूटन आई। अब A की वैल्यू हमारी बची जो अननोन है, और उसके लिए हमको सेक्शन 3 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जब सेक्शन 3 हम लेके सॉल्व करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड के फोर्सेस को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि फिगर छोटा बनेगा उससे। तो सेक्शन 3 देखिएगा अच्छे से, इस के जो मेंबर्स कट हो रहे हैं DE, ये मेंबर्स कट हो रहे हैं, इसके वो फोर्सेस कंसीडर करेंगे हम।
और एक खास बात ध्यान में रखने वाली हमेशा रहती है कि जिस साइड के फोर्सेस कंसीडर हो रहे हैं उस साइड के लोड और सपोर्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो लोड इस साइड में आ रहा है 4000 न्यूटन, ठीक है, और सपोर्ट कितना है आरसी की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 3500। तो ये जब आगे एक्सटेंड होगा तो जॉइंट डी जा रहा है यहाँ पर मिलने, और यहाँ पर हमको कौन सा जॉइंट मिलने जा रहा है जॉइंट बी। तो एक ही फोर्स तो निकालना है, कौन सा एफ बी हम निकाल चुके हैं, तो बी निकालना है। तो किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें हम इसको, यहाँ पर हम एक काम करते हैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ताकि नीचे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस रह जाए। हम यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो मोमेंट अबाउट सी कंसीडर करते हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जो भी फोर्सेस आपके हैं पास हो रहे सी पॉइंट से वो जीरो हो जाएंगे, एफ बी सी जीरो हो जाएगा और आर सी जीरो हो जाएगा। बचेगा कौन से तीन फोर्सेस, एफ डी ई 4000 एंड एफ बी ई। तो 4000 सी पॉइंट के अबाउट कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एफ डी कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एफ बी कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सारे के सारे फोर्सेस इस सेक्शन को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस कि सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस 4000 इंटू 4000 का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा बीसी के मिड स्पैन से जा रहा है तो 1.5, यहां हम लिख देते हैं 1.5 माइनस एफ डी ई। ऑल्दो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है फिर भी हम मेंबर की नेम पे हम फोर्स लिख रहे हैं एफ डी ई, यानी कि ये डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2.59। So 2.59। अब एफ बी ई डेफिनेटली चौक को इसी के पैरेलल हम प्लेस करेंगे, दैट मींस इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी 2.59 ही होगा। तो माइनस एफ बी ई इंटू 2.59 इक्वल्स टू 0। तो आपको करना क्या है सॉल्व, यहाँ पर एफ बीई जब आप सॉल्व करते हैं तो सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आएगा चेक करते हैं कितनी वैल्यूज आ रही है उसकी। देखिए माइनस 4000 इंटू 1.5 माइनस एफ डी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 1737.45 into 2.59 equals to minus 1500 आ रहा है divided by 2.59 equals to minus 579.15 न्यूटन्स। तो एज इट इज इतना ही लिख दिया जाए तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल की बहुत स्मॉलर वैल्यू मिल रही है हमको। तो आपने ये देखा कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनके फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इनको टैबुलेट करना है। तो टैबुलेट कैसे करते हैं देखिएगा। टैबुलेट करने के लिए हमको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये फोर्स इन द मेंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स कितने हैं 7 नंबर्स में है, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें न्यूटन्स में, यूनिट हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन कन्वेंशन हमको नहीं शो करना है। यहाँ हम इसका नेचर लिखने जा रहे हैं, ये है नेचर, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले देखिएगा आपने ए बी बी सी ए डी, ठीक है। तो ए बी ए डी बी सी
अलावा एक और मेंबर जो टॉप का है वो है डी ई। ये सारे के सारे मेंबर्स यहाँ आ गए। इन सब में जो फोर्सेस हमने निकाले हैं अब हम उनकी वैल्यूज देखेंगे। एफ ए बी की वैल्यू है 1 4 4 7.8। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है हमको, नेचर यहाँ लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू आई है इसलिए टेंसाइल। बट नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है एडी, तो एफ एडी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ फोर्स की वैल्यू लिखनी है 2895.7। नेगेटिव वैल्यू है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेचर उसका कंप्रेसिव। कंप्रेसिव ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा कंप्रेसिव भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन आप कर दीजिएगा कंप्रेसिव, लीजिए हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, बीसी की वैल्यू, एफ बीसी की वैल्यू 2027 पॉजिटिव है। 2027 ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो टेंसाइल हो जाएगा यहाँ पे टेंसाइल। अब सीई की वैल्यू, तो सीई की वैल्यू -40 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 4054 और ये कंप्रेसिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आया है वैल्यू, कंप्रेसिव। अब क्या बीडी, बीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, तो बीडी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 579, यहाँ लिख देते हैं हम 579.15, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। 579 से ये पॉजिटिव है, दैट मींस टेंसाइल। अब नेक्स्ट है बीई, बीई हमने निकाला -579, तो एज इट इज इसको लिखेंगे यहाँ पर 579 विदाउट नेगेटिव साइन। 579 या 579.15 भी आया था, उसका एक ही बात है, तो हम इसके डेसिमल के साथ इसके साथ मैच करवा लेते हैं एक तरीके से। बट नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा कंप्रेसिव। अब लास्ट में डीई की वैल्यू, तो डीई की वैल्यू नेगेटिव आई है यहाँ पे 1737.45। ठीक है, यहां पर भी क्या लिखेंगे आप, कंप्रेसिव। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको इसकी टैबुलेशन में ये फोर्सेस लिख करके उसके नेचर ऑफ फोर्सेस को लिखना बहुत जरूरी है। इससे ये होता है कि आपका एक तो आंसर क्लियर हो जाता है और वैलिडेटर को ये समझ में आ जाता है कि ये सारे के सारे आंसर्स हैं। वो सबसे पहले नजर इस पे देखेगा कि हाँ वैल्यूज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वैल्यूज मैच कर रही हैं, फिर वो उनके मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे जाता है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखता है। वो आपने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है सारे आंसर्स को। हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है कि वो टैली करना इजी हो जाए, नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू वो यहाँ पे टेंसाइल और कंप्रेसिव से। अब अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का तरीका देखिएगा। हम जब कभी भी कंसीडर करते हैं कि सिंपली सपोर्टेड वगैरह, तो नीचे से अगर सपोर्ट्स हैं और ऊपर से लोड आ रहा है, तो सिंपली सपोर्टेड अगर ट्रस है तो इस ट्रस में अपर मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं और लोअर जो मेंबर्स होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो टेंसाइल फोर्सेस। इसका मतलब FAB और FBC दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो देख लीजिए FAB और FBC दोनों पॉजिटिव हैं, प्रूव हो गया, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे टेंसाइल नेचर लिख दिया FAB और BC। इसका मतलब FDE कंप्रेसिव होना चाहिए। तो FDE कंप्रेसिव अगर है तो उसको आपको यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, देखिए FDE की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए कंप्रेसिव लिखी हुई है, नेगेटिव आनी चाहिए। ये देखिए FDE की वैल्यू को यहाँ नेगेटिव आने लिखा हुआ। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करते हैं। और आई होप कि आपको ये मेथड ऑफ सेक्शंस कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो
आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।